जय हिंद दोस्तों। राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर सरकार की तरफ से अभी अभी एक नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि राशन कार्ड में जितने भी व्यक्ति का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति का ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, आपके परिवार में भी जितने भी व्यक्ति होंगे, हर एक व्यक्ति का ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, इस स्थिति में परेशानी की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश गांव से बाहर या बिहार से बाहर अदर स्टेट में दूसरे राज्य में रह रहे हैं, तो वो व्यक्ति अपना ई-केवाईसी कैसे करवाएंगे और कहां पर करवाएंगे। तो दोस्तों, इसको लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में आप देखेंगे कि कुछ राज्य का नाम दिया गया है, यानी कि 12 राज्य का नाम दिया गया है, जिसमें अगर उस 12 राज्य में आप लोग रह रहे हैं तो ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको बिहार आना पड़ेगा। अगर उस राज्य को छोड़कर, अगर 12 राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो आप वहीं पर केवाईसी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वो नोटिस दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिस पर। देखिए, यहाँ पर राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी आधार सीडिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना बाहर। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सूचना में पहला पॉइंट दिया गया है, भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर बाद में प्राप्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्य का ई-केवाईसी या आधार सीडिंग कराया जाना है। तो दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा नोटिस जो जारी किया गया है, जिसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि अगर आपके पास भी राशन कार्ड है, जितने भी व्यक्ति के राशन कार्ड धारी हैं, सबको ई-केवाईसी कराया जाएगा। तो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों को सूचित किया जाता है कि वे राज्य अंतर्गत किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर संचालित ई-पॉस यंत्र के माध्यम से निःशुल्क ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके नज़दीकी जो राशन डीलर या राशन दुकानदार है, उसके पास आप आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर जा सकते हैं और वहां पर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। उसके लिए कोई शुल्क देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ई-केवाईसी किया जाएगा। साथ ही तीसरा जो पॉइंट दिया गया है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो अपने आजीविका या अन्य कारणों से राज्य से बाहर इन 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश यथा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर कार्य या निवास कर रहे हैं, वे व्यक्ति उक्त राज्य में ही अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, ये जो 12 राज्य इसमें दिया गया है, अगर आप इस 12 राज्य के अंदर निवास करते हैं या फिर रह रहे हैं तो आपको ई-केवाईसी करवाने के लिए बिहार आना ही पड़ेगा। अगर आप इस 12 राज्य को छोड़कर किसी भी अदर राज्य में रह रहे हैं तो दोस्तों, वहीं पर आपका ई-केवाईसी कर दिया जाएगा, बिहार आने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में ही आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। अगर आप यहाँ देख लीजिए, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा दिया गया, अगर इस राज्य के अंतर्गत आप रह रहे हैं तो आपको ई-केवाईसी करवाने के लिए बिहार आना ही पड़ेगा। अगर दोस्तों आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में आपका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाए या फिर राशन देना ही बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों, इसीलिए आप लोग ई-केवाईसी जितना भी जल्द हो सके या फिर दिए गए टाइम के अंतर्गत ई-केवाईसी करवा लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि सूचना के अनुसार जो 12 राज्य दिया गया है, अगर आप उस राज्य के अंदर है तो आपको ई-केवाईसी करवाने के लिए बिहार आना पड़ेगा। अगर इसको छोड़कर, जैसे मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपके नजदीक में जो कोई डीलर होगा, आप उसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड लेकर जा सकते हैं और उसको बोल के आपकी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस नोटिस के अनुसार यह बताया गया है कि ये जो 12 राज्य दिया गया है, अगर आप इस राज्य के अंदर रह रहे हैं तो आपको ई-केवाईसी करवाने के लिए बिहार आना पड़ेगा। अगर इन सभी राज्य को छोड़कर आप दूसरे राज्य में हैं तो आप वहीं पर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। वहां पर जो आपके नजदीकी डीलर, राशन ईपीडीएस का जो दुकानदार होगा, उसके पास जाकर आप अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, एक मोबाइल नंबर लेकर जाइए और ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जाकर आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन की घंटी पर दबा दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।